बड़ी खबर आपको बता दें, आमिर खान की शादी को लेकर अलीगढ़ में फतवा जारी कर दिया गया है। मुफ्ती इब्राहिम हुसैन ने यह फतवा जारी किया है। हिंदू औरत से आमिर का निकाह जायज नहीं है। यह बात मुफ्ती की तरफ से कही गई। हिंदू औरत से निकाह शरीयत के खिलाफ है। करणी सेना ने भी तीसरी शादी पर सवाल उठाए हैं। तो आपको बता दें, फिल्म अभिनेता आमिर खान की कथित तीसरी शादी को लेकर नया विवाद शुरू हुआ है। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन की ओर से इस मामले में एक फतवा जारी किया गया है। मौलाना ने शरीयत की अपनी व्याख्या के आधार पर कहा कि मुस्लिम पुरुष के निकाह से जुड़े नियम इस्लामी कानून के मुताबिक तय हैं और हिंदू महिला से निकाह को उन्होंने शरीयत के खिलाफ बताया है। उनके मुताबिक ऐसा निकाह इस्लामी दृष्टि से कतई जायज नहीं है। बताया जा रहा है कि धार्मिक राय हिंदू संगठनों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई। दूसरी ओर इस मामले में करणी सेना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। करणी सेना के पदाधिकारियों ने आमिर खान की कथित तीसरी शादी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर आगे कार्रवाई करेंगे। संगठन ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं लव जिहाद को बढ़ावा देती हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस तेज है। अलग अलग संगठन अपनी अपनी राय रख रहे हैं, जबकि आमिर खान की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। तो आमिर खान की तीसरी शादी और इस तीसरी शादी को लेकर अब लगातार देश भर में सवाल उठ रहे हैं। क्या इस्लाम में एक मुस्लिम मर्द गैर मुस्लिम औरत से शादी कर सकता है? क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कोई मुस्लिम मर्द वो पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ले और फिर तीसरी शादी कर ले? तो इसी के स्पष्टीकरण में मैंने शरई ओपिनियन पेश की है, फतवाए आम्मा जारी करके, जिसमें कुरान और हदीस की रोशनी में और अल्लाह का हुक्म जो कुरान में है वो मैंने बयान किया है। सबसे पहली बात ये कि एक निकाह जो है वो एक ऐसा मजबूत बंधन है कि जो एक जो औरत की तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत और मान और सम्मान की ज़मानत और हिफाजत लेता है। वहीं फिर अगर कोई शख्स किसी के साथ में नाइंसाफ़ी या जुल्म या धोखा करता है, वो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है, वो अल्लाह के हुक्म के भी ख़िलाफ़ है। जहाँ तक सवाल दूसरी औरत यानी कि गैर मुस्लिम औरत से मुस्लिम मर्द की शादी करने का है, तो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ईमान वाले मर्दों के लिए ईमान वाली औरतों से निकाह जायज़ है और गैर ईमान वाली औरतों से निकाह जायज़ नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला आया है या हुआ है, ऐसा अमल किया है, तो फिर ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है, ये कुरान के भी हुक्म के। तो सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपका कौन सा सवाल था जिस सवाल के जवाब में मुफ्ती ने इस पूरे निकाह को नाजायज बताया है? एक बार विस्तार से बताइएगा। देखिए, फिल्म अभिनेता आमिर खान ने 61 वर्ष की उम्र में अब तीसरी ये शादी की है। जैसे ही इस शादी की जानकारी तमाम देश में, चाहे वो हिंदू संगठन हो या तमाम राजनेता हो, यानी जानकारी जैसे ही राजनेता और हिंदू संगठनों को हुई, उसके बाद जो बयानों की बौछार है, यानी बयानबाजी नेताओं की शुरू हो गई है। कुछ लोग तो यह तक कह रहे हैं कि ये आमिर खान ने लव जिहाद की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को जागरूक किया है। ऐसे में देखिए, करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र चौहान ने बाकायदा उत्तर प्रदेश के चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन को एक खत लिखा। उन्होंने कहा, क्या मुस्लिम धर्म में तीसरी शादी हिंदू महिला से जायज है? यानी ये जो जानकारी ज्ञानेंद्र ने मुफ्ती से ली और मुफ्ती ने बाकायदा इसको लिखित में ज्ञानेंद्र चौहान को दिया है, साथ ही फतवा जारी किया है।
मौलाना का साफ तौर दो शब्दों में कहना है कि गैर ईमान वाली महिला से मुस्लिम धर्म में शादी करना कानूनी अपराध है, यानी ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुरान शरीफ में कहीं भी नहीं लिखा कि हिंदू महिला यानी गैर दूसरी समुदाय की महिला से शादी करनी है, यानी ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। उन्होंने जो मौलाना है, चीफ मुफ्ती हैं उत्तर प्रदेश के इब्राहिम हुसैन बिल्कुल, चौधरी, हम और उन्होंने आप यहाँ तक कह दिया कि ऐसे में उन्हें सामने आना चाहिए और बाकायदा इसको लेकर उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से अब मुफ्ती उन्होंने साहब के इस तीसरी फतवे का कितना मुस्लिम असर आमिर महिला खान से- के ऊपर पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लौटेंगे आपके पास। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं करणी सेना के, ये क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। चलो अभी कहता हूँ। देखिए, फिल्म अभिनेता आमिर खान ने 61 वर्ष की उम्र में आकर, जिस उम्र में व्यक्ति रिटायरमेंट लेता है नौकरी से, जिस उम्र में व्यक्ति अपने नाती पोतों के साथ खेलना पसंद करता है, उस उम्र में आकर वो तीसरी शादी कर रहे हैं, और वो भी एक हिंदू महिला से। पूर्व में भी उन्होंने 2 हिंदू महिलाओं के साथ शादी की। हर बार उनको हिंदू महिला मिलती है। मुस्लिमों में क्या लड़कियां नहीं है, खत्म हो गई हैं क्या मुस्लिम समाज में लड़कियां? हर बार हिंदू महिला से शादी करते हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये मुस्लिम समाज के युवाओं को एक संदेश देना चाह रहे हैं, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि देखिए मैंने 3 शादी कर ली, मेरा कुछ नहीं हुआ, आप भी करो। वो हिंदू, इसीलिए लव जिहाद की तमाम घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और हमने अलीगढ़ में एक मुफ्ती साहब हैं चौधरी इब्राहिम हुसैन, उनसे जानकारी मांगी है कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी गैर मुस्लिम से शादी करता है तो शरीयत के अनुसार उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। तो उसकी जानकारी हमारे पास आ रही है और शीघ्र ही हम इसमें कानूनी कार्रवाई करके आमिर खान के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे और किसी भी कीमत पर आमिर खान को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रमोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या कुछ कहना है करणी सेना का और कितना रोष करणी सेना के भीतर है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देश में इस बात की जानकारी हुई कि फिल्म अभिनेता आमिर खान ने तीसरी शादी 61 वर्ष की उम्र में हिंदू महिला से की है, उसके बाद उबाल और गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है। देखिए, करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने साफ तौर पर 2 शब्दों में कहा है कि आमिर खान को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। निचले यानी पुलिस थाने जाएंगे कि ऐसे अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई हो, और पुलिस से अगर न्याय नहीं मिला तो वो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो 61 वर्ष की उम्र में आमिर खान ने जो हिंदू महिला से निकाह किया है, इससे वो केवल और केवल एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। यानी 61 वर्ष की उम्र में जो व्यक्ति रिटायर्ड होने के बाद अपने घर पहुंच जाता है और वो इस उम्र में शादी कर रहा है, तो जायज सी है जो तमाम युवाएं उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं, लव जिहाद को बढ़ावा देने का वो काम कर रहे हैं, यानी लव जिहाद के प्रति लोगों को, युवाओं को जागरूक करने का वो काम कर रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आमिर खान को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर उनके प्रमोद, खिलाफ करणी हम लोग सेना कोर्ट के इन जाएंगे। तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से आगे किस एक्शन की बात कही गई है, आगे वो क्या रास्ता अपनाएंगे, इसको लेकर कोई ब्रीफ किया है इन लोगों ने? बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि वो इस मामले को लेकर, इस शिकायत को लेकर, यानी उनका यह कहना है कि जिस तरीके से देश का मुसलमान शरीयत की बात करता है, कुरान शरीफ की बात करता है, ऐसे में जहां इन्हें बेनिफिट की बात होती है वहां कुरान आगे कर देते हैं, और जहां धर्म यानी हिंदू महिलाओं को लव जिहाद का शिकार बनाने की बात आती है वहां कुरान के खिलाफ जाते हैं। और प्रमोद, तो बिल्कुल उनका अब आगे साफ इस तौर पूरे कहना मामले है कि पर अब इस क्या मामले को कुछ लेकर कानूनी एक्शन इन लोगों की तरफ से लिया जाएगा, लगातार आप अपडेट करते रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।